बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान के इसराइल पर हमले को लगभग 48 घंटे गुजर चुके हैं। जो नुक्ता सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है इस वक्त वो ये कि क्या इसराइल ईरान पर हमला करेगा या नहीं, अगर करेगा तो उसकी नौइयत क्या होगी और कब तक ये हमला हो सकता है। देखें, सिचुएशन मिडल ईस्ट में बदस्तूर कशीदा है, बल्कि कशीदगी जो है वो अब ना सिर्फ ये कि बढ़ गई है बल्कि बढ़ने का इम्कान भी है। गुज़श्ता 24 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका ज़रा अहाता कर लेते हैं। ख़ास तौर पर एक बड़ी डिस्टर्बिंग और नाकाबिले यकीन ख़बर और दावा जो है वो अब तकरीबन तमाम इसराइली मीडिया की तरफ से किया जा रहा है और यूरोपियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। वो है कि सऊदी अरब ने मुबैना तौर पर एलिजिडली उन्होंने और रिपोर्टेडली मदद की है इसराइल की अगेंस्ट ईरानियन अटैक। अच्छा, कि ईरान की तरफ से जो ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए, जो सऊदी एयर स्पेस में प्रोजेक्टाइल्स मौजूद थे, उनको शूट डाउन किया गया है सऊदी अरब की तरफ से। सही। अभी तक जितने भी मुसलमान ममालिक हैं और जितने भी खित्ते के ममालिक हैं उसमें से सिर्फ ओपनली जॉर्डेनियन इन्वॉल्वमेंट, उर्दन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी, जिसने ओपनली साथ दिया इसराइल और उसके इत्तहादियों का और ईरानी हमले को उसकी शिद्दत को कम करने और उनके ड्रोन्स को शूट डाउन करने और अपनी एयर स्पेस के इस्तेमाल की इसराइल और उसके इत्तहादियों को इजाज़त दी थी। लेकिन अब ये जो दावा है इसमें हैरान कुन तौर पर यह दावा किस तरीके से सामने आया और रॉयल फैमिली को कोट किया गया, रॉयल फैमिली में से एक शख्स को कोट किया गया है और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का हवाला दिया गया है। अच्छा। और कान न्यूज़ और फिर ऑनवर्ड्स दीगर जो मीडिया है, इजरायली मीडिया और यूरोपियन मीडिया, वो अब इसको किस तरीके से रिपोर्ट करें, तो ये चीज़ है। दूसरा, इस सारे मामले में दो चीज़ें और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले कि ये हमला हो, राब्ता हुआ था रूस और ईरान के दरमियान। जी। इस हमले के बाद ईरान का और चाइना के दरमियान राब्ता हुआ है और उसमें चीन बड़ी हद तक खुल के, जो चीन का तरीक़ाकार यूजुअल नहीं है, वो खड़ा हो गया है ईरान के साथ। अच्छा। जो वांग वी का चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का राब्ता हुआ है और उसके बाद उसकी जो डिटेल सामने आई हैं वो डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर जो दावे किए जा रहे हैं, वॉर कैबिनेट के 2 इजलास हो चुके गुज़श्ता 48 घंटों में। इस हमले के फ़ौरन बाद नेतन्याहू 2 चेयर कर चुके हैं और उसके हवाले से जो तफसील सामने आ रही है। दीगर कुछ अलाइड डेवलपमेंट्स हैं, इसके साथ जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स हैं, इनको जो है वो तरतीबवार जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो सऊदी अरब के हवाले से रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रख दूँ, क्योंकि दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग और उसमें अभी तक इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं आई। यूएई के हवाले से क्लैरिफिकेशन आई भी नहीं आई। इंटरेस्टिंगली यूएई के हवाले से ना सिर्फ ये कि क्लैरिफिकेशन आई है, बल्कि क्लैरिफिकेशन भी आई है जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, लेकिन वो भी अनोनिमस है, उसमें भी जो सोर्स है उसकी एट्रीब्यूशन नहीं है। अब देखते हैं कि सऊदी अरब इसके हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन या वजाहत देता है या फिर अगर वो खामोशी इख्तियार करता है, इसका मतलब ये है कि खामोशी आपको पता है कि नीम रजामंदी होती है। अच्छा, एक बहस और बहुत चल रही है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा बहस ये है ही पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इस सारे मामले को सेक्टेरियन एंगल से देख रहे हैं। जी। यानी जिसकी ईरान पार्टी है वो ईरान के साथ हो जाए, जिसकी सऊदी अरब पार्टी है वो सऊदी अरब के साथ या दीगर उनके साथ हो जाए। तो बेसिकली जो है वो फिरका वाराना। तो हमें लेट्स जस्ट स्टिक टू द फैक्ट्स। फैक्ट इज़ जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है, जाहिर है कि अब चीन का वज़ीर ख़ारजा तो बेवकूफ़ नहीं है ना, बाकी हो सकते हैं ना। चीन का वज़ीर ख़ारजा अगर ईरान के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन करके अगर उसको लगे कि ये प्रॉक्सी है या ये झूठा है, तो चीन के वज़ीर ख़ारजा को क्या ज़रूरत है कि फिर वो फ़ोन करके, या रूस के वज़ीर ख़ारजा को, सरगेई लावरोव को क्या ज़रूरत है, या फिर आपको ये समझते हैं कि उनको सूट करता है लिहाजा उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से कि ये एक प्रॉक्सी हमला था या एक झूठा हमला था या ये हमला था ही नहीं, तो सच्चा हमला करवा लेना। दूसरी बात ये कि देखें, इस वक्त पूरी दुनिया हिली हुई है और हमारे यहाँ यानी इस वक्त पूरी दुनिया में यूँ समझें कि इमरजेंसी है। बिल्कुल, क्योंकि ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है, सवाए सब पाकिस्तानी सोशल मीडिया के, पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि दिस कैन बी अ ट्रिगर टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये ट्रिगर कर सकता है किसी भी वक्त, ये शोला भड़क के तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है और तीसरी आलमी जंग भी ऐसी जो कि पूरी दुनिया को निगल ले। सही। क्योंकि देखें, अब चीन का स्टेटमेंट, चीन का साथ खड़ा होना ईरान के साथ, रशियन इन्वॉल्वमेंट,
ये कोई आम बात नहीं है जी। इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता अब जो रिस्पांस के बाद पहले सऊदी अरब पे आ जाते हैं। यरूशलेम पोस्ट मेरे सामने है। यरूशलेम पोस्ट जो है वो जिनको कोट करके मैं एज इट इज़ उन्हीं अल्फाज में रख देता हूँ सामने। सऊदी अरेबिया सेज का कहना है इट हेल्प्ड डिफेंड इजराइल अगेंस्ट ईरान, कि सऊदी अरब ने इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ मदद की। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली ने पोस्ट किया है ऑन इट्स वेबसाइट अबाउट द कंट्रीज रोल इन डिफेंडिंग इजराइल अगेंस्ट द ईरानियन बराज, जो वहाँ पर से हमला हो रहा था उसमें रोकने में उसमें मदद की है। इस यरूशलेम पोस्ट कहता है कि सऊदी अरेबिया ने एक्नॉलेज किया है कि इसने हेल्प किया, मदद की। जो नई एक रीजनल मिलिट्री कोलिशन बनी है जिसमें इसराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है, उर्दन शामिल है, बरतानिया शामिल है और फ्रांस, टू रिपेल एन ईरानियन अटैक। अच्छा, ये जो ख़बर सामने आई है, इस खबर के हवाले से इसमें दिलचस्प बात ये कही गई है कि जो ये जो स्टोरी कान न्यूज़ की स्टोरी है, इसमें ये कहा गया कि जो सऊदी इन्वॉल्वमेंट है मिलिट्री डिफेंसिव ऑपरेशन इन विच 99% जो ईरानी प्रोजेक्टाइल्स थे वो हदफ तक नहीं पहुंच सके, उनको नाकारा बना दिया गया। ईरान का दावा यह है कि 50% जो है उन्होंने हिट किया है जी। लेकिन ये बात तय है कि इसमें ईरान ने बिलाशुबा, इसराइल ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, ईरान ने क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए। ये जो इसराइल का या नेतन्याहू का ऑब्जेक्टिव था वो तो ये था ना कि जिस पे हम बात भी कर चुके हैं कि एक तो जो क्रिटिसिज्म उनकी शुरू हो चुकी है वेस्टर्न कैपिटल्स में भी, कुर्सी खिसक रही थी वो बच गई कि आप गजा में जेनोसाइड कर रहे हैं, उससे ज़रा तवज्जो जो है वो एक साइड के ऊपर हो गई। अब सारा मामला फोकस जो है वो ईरान और इसराइल की जानिब हो गया। दूसरा, नेतन्याहू जो है उसने अब प्रोटेस्ट भी नहीं होने देने, अगर हुकूमत में कोई तब्दीली मुमकिन तौर पर हो सकती है, जो स्टेटस ऑफ वॉर है उसको उसने एक्सटेंड कर दिया है। एक बड़ा अपने लिए हिमायत जो है वो वेस्टर्न कैपिटल्स में अपने लिए इकट्ठी कर लिया। फिर जो उसको अपने एरियल डिफेंस सिस्टम के लिए जो मदद दरकार थी वेस्ट से, वो अब एक्सपेडाइट हो जाएगी, वो स्पीड अप हो जाएगी। वो उसने एक जाहिर है कि आपका क्या ख्याल है कि वो जो हमला है वो हमला सीरिया में, शाम में ईरानी कॉन्सुलेट से मुल्का इमारत में, जिसमें पासदारान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल को मारा जाए, क्या वो हमला करने से पहले ऑन अ पीस ऑफ पेपर डिस्कस नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। क्या उसका अप्रूवल, ऑब्जेक्टिव सेट किए गए, क्या उसका अप्रूवल टॉप के 5 लोगों से कम आ सकता है इसराइल में कि हम ये कर लें, ना करें, करना चाहिए? ये कोई ऑफ द कफ तो नहीं है ना कि किसी ने देखा और जाके उसने सीरिया में ये का भी पता होगा, कॉन्सिक्वेंसेस, जवाब क्या आएगा, किस हद तक लेकर जाना है। तो ये सारा जाहिर है कि डिज़ाइन किया जाता है ना, डिज़ाइन किया गया होगा, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव। ईरान ने जो किया, देखें, एक जो अटैक था ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्फॉर्म किया। एक अटैक होता है जिस तरह के 7 अक्टूबर को हुआ, वो था सरप्राइज अटैक, यानी वहमो गुमान में नहीं था इसराइल के ऑपरेशन तूफान अक्सा वो एकदम ऐसे से हो जाएगा और वो पैराग्लाइडर्स के ज़रिए उड़कर आ जाएंगे, रॉकेट्स के हमले हो जाएंगे, वो अंदर घुस आएंगे, वो फेंस पार कर लेंगे। वो था गफलत और लापरवाही कि आपने बिल्कुल ही उनको वो समझा हुआ था कि ये कुछ कर ही नहीं सकते। ओवर कॉन्फिडेंस की एक तो वो हमला था। दूसरा हमला क्या है कि आपको बता दिया करामत मुगल साहब मैं आ रहा हूँ, बताएं आप किधर हैं, और आपके पास तैयारी का इनफ बंदोबस्त है, आपके साथ अमेरिका भी है, आपके साथ बरतानिया भी है, आपके साथ जो है वो फ्रांस भी है, आपके साथ पूरी वेस्टर्न अलायंस मौजूद है, दुनिया का बेहतरीन इक्विपमेंट आपके पास है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपके पास मौजूद है, अमरीकी मदद आपके पास है, इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन आपके पास है, सर्विलेंस इक्विपमेंट आपके साथ है, कोई रीजन का मुल्क उनका साथ नहीं दे रहा। इतनी लंबी एयर स्पेस से ट्रैवल करके उन्होंने पहुंचना है। इसमें जो काम हुआ है ना वो बड़ा दिलचस्प हुआ है। वो हुआ है 2019 का सितंबर के महीने में, अरामको जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी है उसके ऊपर अटैक हुआ था और उनकी 500,000 बैरल पर डे की प्रोडक्शन की जो सलाहियत है उसको उड़ा के रख दिया था। वो ईरान ने नहीं किया, यानी कि ईरान ने क्लेम नहीं किया था कि हमने किया, वो किया था हौसीज ने। उसमें देखें दुनिया के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। सऊदी अरब के पास अमेरिकन पैट्रियट और थार्ड,
वो किस तरीके से नाकारा हुए थे, यानी कि नाकारा नहीं हुए थे बेसिकली, उनको efficiency नहीं दिखा सके थे। नहीं, उनको स्वॉर्म कर दिया गया था। स्वॉर्म होता है, स्वॉर्मिंग जो बैटल टैक्टिक है वो ये है कि आप स्वॉर्म बेसिकली टिड्डी दल का हमला होता है, आपको पता है कि जब वो आता है, गौल वो आता है, जत्थे आते हैं जो गौल आता है, इतना शदीद होता है। या आपने कभी बचपन में किसी बड़ी शहद की मक्खी के छत्ते के ऊपर अगर पत्थर मारा हो, वो उड़ते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, अमूमन ऐसा होता है कि जिस तरह बादल के आने से छाँव हो जाती है, तो जिससे वो छत्ता गुजर रहा होता है तो ज़मीन के उस एरिया के ऊपर आपको छाँव नज़र आ रही होती है। बिल्कुल ऐसी। जब इस किस्म का हमला होता है कि स्वॉर्मिंग कर दी जाती है, गौल दर गौल जो है वो हमला होता है, तो कैपेसिटी है ना एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, उसकी बैटरीज हैं, उसमें प्रोजेक्टाइल्स को काउंटर करने के लिए रिएक्शन टाइम भी है, मिसाइल लगे हुए हैं, उनके लोड होने का मजीद उसमें बैटरीज में मिसाइल लोड होने का टाइम लगता है। ये दुनिया के हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में है। उसको स्वॉर्म किया गया। ये जो $200 के फॉर एग्जांपल ड्रोन उड़ाए गए, चीप ड्रोन उड़ाए गए 20-20 किलो के एक्सप्लोसिव के साथ, अब वो एक्सप्लोसिव था या नहीं था, बट आपको तो ये पता है ना कि ड्रोन आ रहा है और ड्रोन के ऊपर एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, तो यू हैव टू काउंटर देम। और उस सिस्टम ने, उसके रडार ने उसको डिटेक्ट करके उनको शूट डाउन करना है। स्वॉर्मिंग की वजह से ही जो रामोन एयर बेस है उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल जाके लगे, क्योंकि सिस्टम ओवरवेल्म हो गया था। अच्छा, दो चीज़ें की हैं। एक तो अमेरिका ने जॉन कर्बी का स्टेटमेंट आया, जो उनका बेसिकली पेंटागन और जो उनका डिफेंस ऑपरेटिव्स है, उन्होंने ये कहा कि ईरान ने हमें ये इन्फॉर्म किया था कि दे विल, उन्होंने ये इन्फॉर्म नहीं किया था कि व्हेन एंड वेयर। सही ना टाइम का पता था ना लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता था, जब ये अटैक इनिशिएट हुआ उस वक्त ईरान की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था कि भाई हमला शुरू हो गया, सही, यहाँ से हमने रवाना कर दिया। तो ये कहने के बाद भी उनकी एयर बेस के ऊपर चाहे उस पर नुकसान जानी हुआ है या नहीं हुआ, पॉइंट इज कि जो एक इनविंसिबिलिटी का, जो एक नाकाबिले तस्खीर होने का कि हमारी फ़ज़ाओं को कोई मुसख्खर नहीं कर सकता, उसमें कोई घुस नहीं सकता, उस तासुर को किस बुरे तरीके से ज़ाइल किया है। ख़ास तौर पर इस मैटर को अगर आप जहन में रखें कि दुनिया की तमाम बेहतरीन, जो ताकतवर तरीन, जदीद तरीन और अमीर तरीन अफवाज हैं, उनके रिसोर्सेज अवेलेबल थे, और वो मुल्क जिस पर पाबंदी है, हाँ, उनके रिसोर्सेज अवेलेबल थे। बहरहाल ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी में ये कहा गया है कि जो मिसाइल्स हैं उनको ट्रैवल करना था उर्दन और सऊदी अरब की एयर स्पेस से इसराइल पहुंचने के लिए। अ सोर्स कनेक्टेड टू द सऊदी रॉयल फैमिली टोल्ड कान that the country had a system to automatically intercept any suspicious entity in its airspace। एक तो ये मामला है कि ये ऑटोमेटिकली हो गया था, उनके पास मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है ऑटोमेटिकली। दिस फर्दर नीड्स एक्सप्लेनेशन, या तो इसके ऊपर वजाहत या इसकी क्लैरिफिकेशन वो आ जाएगी, क्योंकि अब ये मामला जितना इंटरनेशनलाइज हो गया है इसके ऊपर आ जाएगी। फिर उन्होंने दावा किया कि ये जो सोर्स है, सिमिलर सोर्स, उसने ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने गज़ा में ये जंग अपनी प्रॉक्सी ग्रुप हमास के ज़रिए इसलिए शुरू कराई ताकि अमेरिका की जो कोशिश थी कि सऊदी अरब और इज़राइल के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएं, उस डील को होने से रोका जा सके। ये है वो ख़बर जिसको यानी कि अब जेरूसलम पोस्ट की बात नहीं रही, अब आप नेम यानी कि 8, 10, 15 इदारे ऐसे हैं जिनकी मैंने वेबसाइट्स के ऊपर अब ये ख़बर जो है वो रिपोर्ट हो रही है और बड़ा मैसिवली रिपोर्ट हो रही है। अलबत्ता इसमें यूएई के हवाले से क्लैरिफिकेशन आ गई है कि यूएई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फॉइलिंग ईरानियन अटैक ऑन इज़राइल। अलबत्ता जो यूएई की एम्बेसी है मुत्तहिदा अरब अमारात के वाशिंगटन में, उसने अभी तक इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं दिए हैं। इसी दौरान जो है वो राब्ता हो जाता है, बिफोर आई कम टू कि इसराइल क्या प्लान कर रहे हैं, राब्ता हुआ है जो वांग वी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का, उसमें बड़ा केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट होती है। चीन जो है वो अपनी इंटरनेशनल पोस्चरिंग बड़ी ही मुख्तात किस्म की जो है वो करता है, लेकिन इसमें आपको वो बड़ा क्लियरली साइड लेता हुआ नज़र आ रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया, चाइना स्ट्रांगली कंडेम्स एंड फर्मली अपोजेज द अटैक ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द इरानियन एम्बेसी इन सीरिया, कि जो शाम में हमला हुआ था उसकी भरपूर किस्म की मजम्मत करता है। कंसिडरिंग द इंसिडेंट अ सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ which is unacceptable, said Chinese Foreign Minister Wang Yi on Monday over phone with Iranian Foreign Minister Amir
हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, उनके साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये बड़ी ही संजीदा किस्म की वायलेशन है बैनुल अक़वामी कवानीन की और ये अनएक्सेप्टेबल है। इसके बाद हाँ, इसके बाद जो इसको उन्होंने आगे कहा है ना कि चाइना हैज़ टेकन नोट ऑफ ईरान स्टेटमेंट, कि चीन ने ईरान का जो बयान है इस हमले के हवाले से उसका बगौर जायज़ा लिया है, उसको देखा है, जिसमें ईरान ने वाज़े किया है कि जो उनके एक्शंस थे, जो उन्होंने हमला किया वो लिमिटेड था, महदूद था और अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस, अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत जो है वो ये रिस्पांस दिया गया था, क्योंकि उसकी प्रेमिसेस में अटैक किया गया था इसराइल की तरफ से। चाइना अप्रिशिएट्स Iran's emphasis on not targeting regional countries and neighboring states and reiterates its commitment to pursuing a policy of good neighborliness and friendship। यहाँ पे उनको बाकायदा अप्रिशिएट करता हुआ नज़र आ रहा है कि इन द आफ्टर मैथ ऑफ दैट ईरान ने जो काम किया है वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का जो है वो ज़िम्मेदार मुल्क का एक मौक़िफ़ या एक तरीक़ाकार हो सकता है। चाइना बिलीव्स, चीन इस बात पर यकीन रखता है कि ईरान इस सारी सिचुएशन को बेहतरीन अंदाज से हैंडल कर सकता है, सेफ गार्डिंग इट्स सॉवरेनिटी एंड डिग्निटी, कि अपने वक़ार की, अपनी सालमियत की, अपने इलाकाई सालमियत की जो हिफाजत है वो भी कर सकता है, वाइल अवॉइडिंग फर्दर टर्मोइल इन द सिचुएशन, कि इसमें कि ये कि एक फर्दर टर्मोइल भी ना हो क्रिएट। तो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो सऊदी अरब वाली इन्वॉल्वमेंट की खबर है उस पर अगर तो कोवर्ट है, छुप छुपा के है, तो देन इट्स समथिंग एल्स। ओपनली नहीं है ये तयशुदा बात है, क्योंकि इसराइल ने उन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मदद की है और उनमें सऊदी अरब शामिल नहीं है सही उस लिस्ट में। तो अभी इसका वेट करना होगा कि ये कैसे आगे से इसमें मज़ीद डेवलपमेंट आती है। अलबत्ता जो वॉर कैबिनेट है उसकी मीटिंग दर मीटिंग के बाद जो इस वक्त BBC समेत, CNN समेत, इसराइली मीडिया, चैनल 12 और दीगर जो इदारे हैं वो इस बात के ऊपर तो बड़ा ही क्लियर है। उन्होंने कहा कि एक वाज़े और फोर्सफुल किस्म का जवाब जो है वो इसराइल तैयार कर रहा है, उसने करना सही। लेकिन उसमें जैसे ही ये बात सामने आती है तो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट, ईरानियन मिलिट्री का स्टेटमेंट आया। ईरानियन मिलिट्री ने क्या स्टेटमेंट दिया उससे पहले ज़रा देख लें कि ये मजमूआ है बेसिकली, ये हर जगह पर आप जाएंगे ये आपको रिपोर्ट हुआ मिलेगा। मैं उसका ज़रा सिर्फ एक समझेंगे जिस्ट या उसकी समरी में आपको बता देता हूँ कि इसराइल बहुत जल्द हिट बैक करेगा, जवाबी हमला करेगा क्लियरली एंड फोर्सफुली। क्लियरली एंड फोर्सफुली का मतलब क्या हो सकता है? क्लियरली का मतलब ये हो सकता है कि ईरान से ये हमला ओरिजिनेट हुआ था तो ईरान में हमला होगा डायरेक्ट। हाँ, यानी कि सीरिया में किसी जगह पर ईरानियन किसी इंटरेस्ट को, या जिनको ईरानी प्रॉक्सी कहा जाता है, या यमन में या लबनान में या इराक में, ये नहीं होगा। क्लियरली का तो मतलब यही है, वाज़े तौर पर का मतलब है कि आप वहाँ पर जाके करेंगे। और फोर्सफुली का मतलब क्या है कि जिस मैग्नीट्यूड का नहीं, पूरे फोर्स के साथ नहीं, वो तो फिर जाहिर है कि दैट इज़ एन ऑल आउट वॉर, वो तो वो ऑल आउट वॉर होती है। फोर्सफुली का मतलब यह है कि जो मैग्नीट्यूड और स्केल ऑफ ईरानियन अटैक था उससे ज़्यादा होगा। सही। अब उससे ज़्यादा कितना होता है ये और बात है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिएगा कि इसराइल जो है वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ अभी तरतीब दे रहा है, कि फ़िज़ा बना रहा है, माहौल बना रहा है, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये सारे अब रिस्ट्रेंट का कह रहे हैं और ये इसकी हिमायत नहीं कर रहे कि अब इसराइल जो है जवाबी हमला करे। लेकिन उनके ऊपर एक प्रेशर जो है वो भी मौजूद है। जो इसराइल की वॉर कैबिनेट है उसने डिसाइड कर लिया है कि रिटेलिएट करना है क्लियरली एंड फोर्सफुली। जो मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ उसके जवाब में जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं याओव गालंट, उन्होंने, और जो IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं हर्जी हलेवी, उन्होंने कहा है कि हर सूरत में हमें लेना चाहिए और हम लेंगे। जो कोलेशन है उसका भी जो है उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमें अटैक से बचाने में मदद दी, जिससे ये बात एक साबित हो गई कि वो कहते हैं ना कि कल्ले आओ ना। हाँ, तो उसमें तो फिर ईरान ने तो ये साबित कर दिया कि इफ एलाइज आर नॉट देयर
फिर इसराइल जो है वो फिर मुकाबले का नहीं, वो तो वैसे भी जब आप मिलिट्री कंपैरिजन, दुनिया की जितनी भी मिलिट्री के मवाजने की वेबसाइट्स हैं, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, उस पर जाकर आप जरा कंपैरिजन रख लेना, हमने ईरान और किया भी था। हाँ, ईरान और इसराइल का रख लें तो आपको पता चल जाता है कि ईरान रकबे में कितना बड़ा है, मैन पावर में कितना बड़ा है, टैंक्स में कितना ज़्यादा है। ज़ाहिर है कुछ चीज़ों में आउटस्मार्ट करता है इसराइल भी, लेकिन जब वॉर की बात आती है तो उसमें जो एरिया है वो बहुत मैटर करता है, मैन पावर बहुत मैटर करती है, आपके पास अवेलेबल मैन पावर टू फाइट वो बहुत मैटर करती है। तो वो तो ईरान के पास कई गुना ज़्यादा है, सही, रकबा भी, आबादी भी, रिसोर्सेज भी, हर चीज़ कई गुना ज़्यादा है इसराइल से। तो जो जैसे ही ये सामने आया तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैटर करती है, वो है कि जो जवाब हुआ है, एक तो जो इस वक्त खदशा है सबसे बड़ा पूरी दुनिया में, वो ये कि जो इसराइल का अटैक होगा, अगर वो अटैक ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, अच्छा, उनकी तरफ हो गया, उस पर उनकी तरफ हो गया, तो फिर उसके नताइज बहुत ही भयानक और बहुत ही बुरे हो सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, जो ईरान की मिलिट्री है उसने क्लियरली जो अपना ट्विटर है उसके ऊपर लिखा है कि वी विल कट ऑफ एवरी हैंड दैट अटैक्स आवर कंट्री। हम हर वो हाथ काट देंगे जो हमारी तरफ उठेगा। हाँ, ईरान की तरफ उठने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। वी डू नॉट सीक टू एक्सपैंड द वॉर, कि हम जंग का दायरा नहीं फैलाना चाहते, लेकिन हर वो हाथ काट दिया जाएगा जो हमारे मुल्क की तरफ उठेगा। और ये हैरानकुन तौर पर उन्होंने अरबी ज़बान में पोस्ट किया है, हेब्रियो में नहीं किया, अबरानी में नहीं किया, अंग्रेज़ी में नहीं किया, फ़ारसी में नहीं किया, उर्दू में नहीं किया, इंग्लिश में नहीं किया। ऑडियंस इसमें, टारगेट ऑडियंस का पता है, टारगेट ऑडियंस जो है वो अजीबोगरीब है। एनी एग्रेशन फ्रॉम इजराइल और इट्स सपोर्टर्स विल बी मेट विद अ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देन बिफोर। लेकिन इसमें स्टेक बहुत ज़्यादा है। अगर ये मामला छिड़ जाता है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हुर्मुज़ तो ऑपरेट नहीं करेगा। हुर्मुज़ है 30% ऑफ सी बॉर्न ऑयल दुनिया का, 30% सप्लाई कट डाउन हो जाती है तो दुनिया अफोर्ड ही नहीं कर सकती। सबसे बड़ा शेयर सऊदीया का होता है यहाँ से। दुनिया अफोर्ड ही नहीं कर सकती, दुनिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। आज ही जो लंदन में आप तारीख का सबसे ज़्यादा रेट हाई हुआ है ऑयल का। आप जो है वो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, मैं बायर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। सप्लाई टोटल नहीं, वो तो देखे ना, जो बेचने वाला है उसकी दुकान बंद हो गई, उसको भाई जिसने खरीदना है, जिसको बाकी जगहों से खरीदना है, जिसने वहाँ से 5,000 6,000 8,000 किलोमीटर दूर अपने बाइक में पेट्रोल डलवाना है, वहाँ जब वो $100 की सीलिंग को हिट करेगा तो जिनके, हमारे जैसे जिनकी तो ऑलरेडी करेंसी डिवैल्यूएशन कहाँ पहुँच चुकी है, तो अगर $14 $15 $10 $12 $20 का इम्पैक्ट आ जाता है अगले 15 या 20 दिन में, डू वी अफोर्ड दैट? नो। आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा? के बिल्कुल करीब। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। डेवलपमेंट्स और भी बहुत ज़्यादा होंगे, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, बट ये है वो क्रक्स। और ये मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस हैं इस वक्त इंटरनेशनली जो सोर्सेज को, डिफेंस सोर्सेज को, इस एरिया में मौजूद अपने सोर्सेज को, ज़राए को कोट करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि मुतवक्के है कि अगले 48 घंटों में इजराइल जो है वो जवाब देगा, ये जिसको वो कह रहे हैं कि क्लियरली एंड फोर्सफुली। तो लेट्स सी, क्लॉक इज टिकिंग कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।